अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं हसनैन ऑफिशियल। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं पिक्स लैब के हवाले से कि आप पिक्स लैब को किस तरह अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, उस पर अपने थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं इंतहाई आसान तरीके के साथ। तो मैं आपको चंद मिनटों के अंदर आपको पूरा जो है वो प्रोसेस सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं जल्दी सी वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो चलो आपने पिक्स लैब को जो है ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसको सिंपली कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो ये कुछ टेम्पलेट्स उन्होंने दे रखे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम अभी कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं करने वाले। तो आपने थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो आपका यूज़ इमेज फॉर गैलरी, ये टेक्स्ट के पीछे जो आपको कलर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप अपनी कोई भी इमेज लेके आ सकते हैं, फुल स्क्रीन कर देख सकते हैं। उसके बाद यूज़ इमेज फॉर कैमरा, आप डायरेक्ट कैमरा से खींचकर यहाँ पर ला सकते हैं पिक्चर, एक्सपोर्ट इमेज कर सकते हैं। और यहाँ पर इमेज साइज़, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन मिल रहे होंगे। तो आपने यूट्यूब थंबनेल के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। यूट्यूब थंबनेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ओके करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपने सिंपली ए जो बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो आपको एक मिल जाएगा। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है और इस सारे को हटा के आपने यहाँ पर टाइप कर देना है हाउ टू ओके करें। यहाँ से पकड़कर आपने इसे खींचना है और यहाँ ये देखें, ये हमारे पास एक आ चुका है। जब आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मज़ीद मिल जाएंगे जो कि आपको समझने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आप दोबारा एडिट पर जा सकते हैं। यहाँ से आप स्टाइल जो है वो ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर जो है वो फ्री स्टाइल जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इसके पिक्स लैब के अपने ही अंदर पड़े हैं। तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आप कॉपी बना सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं तो फ्रंट कर सकते हैं। मतलब अब हम इसे कॉपी करते हैं और इसका कलर जो है वो हम कोई और कर देते हैं, रेड कलर है। तो अब आपने इसे क्या करना है, टू फ्रंट टू बैक करेंगे तो ये इसके पीछे चला जाएगा, ये इसके फ्रंट पर आ जाएगा, ये देखें। तो इस तरह आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पोजीशन एक मिल जाएगा, आप इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप इसे जहाँ चाहें ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ठीक हो गया। उसके बाद आपको साइज़ जो है वो मिल जाएगा, आप इसका साइज़ बड़ा छोटा जितना चाहें करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद पैडिंग आपको मिल जाएगा, आप इस तरह कर सकते हैं। वैसे ये ख़ास यूज़ नहीं होता। यहाँ से आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं, कलर ग्रेडियंट, आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ कलर। तो आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको टेक्सचर का ऑप्शन मिल रहा है। तो टेक्सचर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक इमेज जो है वो ऐड करेंगे। जिस तरह हमारे पास ये एक इमेज पड़ी है, हम इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आपने इसे इनेबल करना है। तो ये देखें, ये इस तरह हो रहा है आपका स्टाइलिश। तो आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है टेक्सचर के साथ ओपेसिटी। तो ओपेसिटी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रोटेट का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप इसे रोटेट कर सकते हैं। मार्क का ऑप्शन मिल रहा है, आप इसे इतना जितना चाहें काटना चाहें आप इसे काट सकते हैं, स्टाइलिश बनाना चाहें तो ये टेक्स्ट के अंदर नहीं यूज़ होता, पिक्चर के अंदर यूज़ होता है। तो यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट जो है वो कोई भी दे सकते हैं, फ़ॉन्ट। तो कोई भी आप फ़ॉन्ट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टाइल, यहाँ से आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। उसके बाद इसे यहाँ से आप कर्व कर सकते हैं,
जिस तरह चाहें आप, ये देखें, तो कर्व कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको बैकग्राउंड दे सकते हैं जो मर्ज़ी देना चाहें। तो बैकग्राउंड की थोड़ा सा सेटिंग है नीचे, आप इसके इस तरफ बढ़ा सकते हैं, इस तरफ कम बढ़ ज़्यादा कर सकते हैं, ऊपर नीचे कम कर सकते हैं। ये देखें, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद अलाइनमेंट, ये आपको सेंटर में रखना है, कहाँ पे रखना है इसे भी आप कर सकते हैं। स्पेसिंग, आपके लफ्ज़ों के अंदर जो है वो स्पेस कितनी होनी चाहिए, ये आप इस तरह इस पर मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज करने के बाद यहाँ पर आपको स्ट्रोक ऑप्शन मिल रहा है, तो आप स्ट्रोक यानी कि आउटलाइन, आप इसको आउटलाइन दे सकते हैं, आप जो मर्ज़ी देना चाहें। ग्रेडियंट भी कर सकते हैं 2 कलर। उसके नीचे आपको शैडो का ऑप्शन मिल जाएगा, आप कोई भी एक शैडो लगा सकते हैं इन दोनों पॉइंट की मदद से। ये देखें, बहुत सारा ऑप्शंस आ रहा है, तो आप देख लीजिएगा। इनर शैडो, आप टेक्स्ट के अंदर जो है वो अपना शैडो थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। इनर शैडो मतलब टेक्स्ट के अंदर इन कर सकते हैं अपना शैडो थोड़ा थोड़ा। प्रिस्पेटिव, ये आप जो है वो अपने टेक्स्ट को स्टाइलिश करने के लिए जिस तरह मर्जी चाहें आपने इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह जिधर मर्जी इसको चाहें आप सेट कर सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारा सेट हो गया है टेक्स्ट। तो उसके नीचे 3D रोटेट, आप इसको ऊपर नीचे जिस तरफ चाहें रोटेट कर सकते हैं। या 3D टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट को 3D कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस जो है वो डार्क कर सकते हैं 3D की। एक्स रोटेट कर सकते हैं, वाई रोटेट। उसके बाद इसको इस तरह कर सकते हैं। ये शाइन है, आप इसे खुद देख लीजिएगा अच्छी तरीके के साथ। 3D शैडो आप ये भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप रिफ्लेक्शन, ये जो है रिफ्लेक्शन को भी ऑन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो यहीं से हम अपनी अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे, जिसका लिंक आई बटन में मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।